अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चाइनीज़ कल्चर में कुछ बददुआएँ मशहूर हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको चाइनीज़ कर्सेस के नाम से मिल जाएँगी। जिनमें से एक बड़ी मशहूर बददुआ है और वो ये है कि मे यू लिव इन अ टाइम ऑफ चेंज। खुदा तुम्हें बदलते वक़्तों में ज़िंदा रखे। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करें तो आपको पता ये चलेगा कि ये बहुत बड़ी बददुआ है। बदलते वक़्तों में ज़िंदा रहना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो चेंज को पसंद नहीं करता। वो एक जैसी रविश पे चलना चाहता है और जब लाइफ में कोई चेंज आता है तो वो परेशान होता है, घबराता है, फिर उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से जीना चाहता है, जीने की कोशिश करता है। जब उसके हिसाब से जीना शुरू करता है तो एक और चेंज आ जाता है जो कि उसने कभी देखा ही नहीं होता। तो इस तरह से इंसान की नफ्सियात पे, उसके दिल पे, ज़हन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो अच्छी सरगर्मियों में अपना टाइम ज़्यादा गुज़ारने से कासिर हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बद्दुआ है अगर आप किसी को दें तो। अब अगर मैं अपनी लाइफ़ पे रिफ्लेक्ट करूँ तो जब से मुझे होश आया इन सारी चीज़ों को समझने का तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। मिलिटरी कू देखा, उसी टाइम पे हमने जब वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन और पीस की सिचुएशन को एंटिसिपेट किया लेकिन हमने उसी टाइम पर बहुत स्टेबिलिटी देखी इन चीज़ों में। 9/11 देखा, उसके बाद दुनिया पे उसके असरात देखे, दहशतगर्दी देखी, उसके असरात अब तक देख रहे हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट देखी, बड़े-बड़े लीडर्स को जाते हुए देखा और घंटों में उनके कत्ल के शवाहिद को मिटते हुए देखा। हमने कोविड देखा, हमने अपने प्यारों को अपने से दूर जाते हुए देखा, सब कुछ होते हुए घरों में महसूर होते हुए देखा, बेबसी का शदीद बेबसी का ज़माना देखा, हमने सैलाब की तबाहकारियाँ देखी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखी। हमने बहुत सारी चीज़ों को पस्ती में गिरते हुए देखा, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, मईशत, लोगों के किरदार, अब तक देख रहे हैं। हमने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस देखा और देख रहे हैं और आगे न जाने क्या-क्या देखना बाकी है। और यकीन जाने ये कोई सियासी पोस्ट नहीं है, ये वो चीज़ है जो मेरे और आपके साथ रोज़ाना हो रही है। ये वो हालात हैं जिनसे हम रोज़ गुज़र रहे हैं, हम पे इनके असरात हो रहे हैं, हमारे बच्चों पे इनके असरात हो रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बदलते वक़्तों में ज़िंदा हैं। और अगर आप इन वक़्तों में ज़िंदा हैं और खुश हो रहे हैं, रह रहे हैं, खुशियाँ ढूँढ रहे हैं, खुशियाँ बाँट रहे हैं, तो यकीन जानें आप एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। अब करना क्या है देखें, इन मुश्किल हालात से निकलने की हमें एक हिकमत अमली बनानी होगी। सादा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कीजिए, अपनी ख़्वाहिशात को महदूद कीजिए और कोई ऐसा हुनर सीखिए जिससे आपको जो आपको पैसा कमा कर दे और उस हुनर पे टाइम लगाइए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप किसी को वॉइस ओवर करके दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप किसी को कंटेंट राइटिंग करके दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हुनर सीखने की कोशिश कीजिए, उस पे टाइम लगाइए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए और एक काम जो आपने नहीं करना वो ये है कि उस चीज़ से जो इनकम आ रही है ना, उसको अपनी मेजर इनकम से कंपेयर नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं। अरे! इतने से पैसे आए हैं, इस पे तो मेरा एक पेट्रोल का टैंक भी फिल नहीं होगा। भई आप ये सोचें कि आपकी जो मेजर इनकम है, उस पे आपने साल भी तो कितने लगाए हैं, कोई 14 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है। आप सिर्फ़ इस वक़्त उसकी कमाई ना देखें, आप अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगिए। अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली कर सकते हैं, फाइनेंशियली करें, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है जो आपने करनी है वो ये है कि खबरों से या हालात हाज़िरा से उतना ही अपने आप को बाखबर रखिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना, उसको डिस्कस करने से क्या होगा कि हमारी पॉज़िटिविटी कम होगी क्योंकि ये बात प्रूवन है कि वो लोग जब जब जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता, हम उन पे वक़्त लगाने की कोशिश करते हैं और उस पे अपना वक़्त सर्व करते हैं, तो हमारा इख्तियार वहाँ भी कम हो जाता है जहाँ पर वो मौजूद होता है और जहाँ पे हम कुछ करके अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं।
مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہونے کے بعد۔